साइन ओमेगा टी dt हो गया। अब मैं पूछ रहा हूँ साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताओ। cos ओमेगा टी साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? ओमेगा टी बाय ओमेगा। बिल्कुल सही, माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। बात खत्म। अब इसके बाद थोड़ा सा क्लास 10th लेवल की ट्रिग्नोमेट्रिक लगाएंगे और चीजों को समझते जाएंगे। तो देखो I इक्वल टू ओमेगा बाहर निकाल लो, तो ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, ब्रैकेट में क्या बचा, माइनस का कॉस ओमेगा टी, माइनस का कॉस ओमेगा टी, ये ब्रैकेट में बचा। अब देखो, अब है क्या कि माइनस का कॉस ओमेगा टी है ये, जरा चीजों को समझना यार, चीजों को समझना। माइनस का कॉस ओमेगा टी है। अगर मैं तुमसे कहूं छोटी सी बात कि अगर कहूं कि कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है? 2 में पीछे वाला पेज दिखा दो। लो भाई देखो ये पेज, सर हो गया। बढ़िया। अब जरा ध्यान देना, अगर कहीं लिखा हो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को क्या कहता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा। लेकिन ध्यान से देखने पर क्या पता चल रहा है कि कॉस थीटा नहीं है, माइनस कॉस थीटा है, मतलब यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कॉस थीटा ना हो, माइनस कॉस थीटा हो, तो अब क्या करना पड़ेगा तुमको, इक्वेशन को जरा बनाएंगे कैसे, यहीं से सारी समझदारी है। देखो, तो माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, तो एक माइनस यहाँ भी लगा दो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। इस माइनस के कॉस थीटा को ऐसे ही रहने दो और ये वाले माइनस को अंदर भेज दो। जब इसको अंदर भेज दोगे तो बताओ ये 90 माइनस थीटा कहोगे, क्या इसको क्या कहोगे, जल्दी बताओ। थीटा माइनस 90। थीटा माइनस 90 कहेंगे। अच्छा, अगर ये अंदर में माइनस को अंदर भेज दूं तो इसको हम क्या कहेंगे, थीटा माइनस 90। चलो भैया थीटा माइनस 90 कह दिया, उल्टा हो गया। अब हर जगह थीटा की जगह ओमेगा टी रख दो, तो माइनस का कॉस ओमेगा टी इक्वल टू साइन थीटा की जगह ओमेगा टी रख दो, 90 आ गया। क्या बच्चे यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई, इंडिकेट करो बात को, हाँ या ना। आ गई बस झूठ सर। मत बोलना, हाँ बस झूठ मत बोलना, बाकी सारी चीजें दुनिया में चली रही हैं, झूठ मत बोलना यार बस। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारे सामने ये माइनस का कॉस ओमेगा टी है, वो माइनस का कॉस ओमेगा टी इक्वल टू कितना हो गया, साइन ओमेगा टी माइनस 90 हो गया। और बिना दिमाग लगाए इस 90 को पाई बाई 2 कह दो, तो कुल मिला के क्या मिला तुमको, कॉस ओमेगा टी इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 मिला। ध्यान से देख लेना, इसका मतलब जहां कहीं भी अगर कॉस ओमेगा टी लिखा होगा माइनस में, मैं उसको साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख सकता हूँ। एक बार देख लो सारे स्टेप, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस 90, थीटा थीटा की जगह ओमेगा टी, तो माइनस का कॉस ओमेगा टी इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस 90, 90 को पाई बाई 2, तो माइनस कॉस ओमेगा टी इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यहाँ ला के रख दूंगा। तो आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल ब्रैकेट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये मैंने लिख दिया। अब जरा ध्यान से सुनना और समझना, ये ओमेगा एल है, जरा ध्यान देना, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल है, और ये ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, ये ओमेगा एल एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये ओमेगा एल एक तरीके से वोल्टेज के नीचे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसी ओमेगा एल को मैं रिप्लेस कर दूंगा एक्सएल से, एक्सएल से, ये ओमेगा एल किससे रिप्लेस हो गया, एक्सएल। और बच्चों
इस एक्सेल का एक नाम होता है, बहुत बढ़िया नाम। इसका नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब इंडक्टर का रेजिस्टेंस, क्योंकि इंडक्टर के अंदर भी प्रॉपर्टी है करंट को रोकने की। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का नाम होता है इंडक्टर का रेजिस्टेंस। जैसे कैपिटल आर होता है रेजिस्टेंस, रजिस्टर का रेजिस्टेंस, उसी तरीके से एक्सेल क्या होता है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो फॉर्मूला तुम्हारे सामने बन गया I इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्सएल, और ये क्या बना, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने आ गया इक्वेशन नंबर 2। यही वो करंट की इक्वेशन है जो हमको लानी थी। वोल्टेज की इक्वेशन लेकर चले और करंट की इक्वेशन ले आए। ये सारी मेथड तुमने सीख लिया अच्छे तरीके से, जहां तक मुझे उम्मीद है। क्या बच्चे तुम लोगों को इस पेज में कोई दिक्कत है तो बता दो जल्दी से, यस और नो। कोई भी दिक्कत इस पेज पे? आ गया, गुड। अब देखो तो क्या ये करेंगे। ओमेगा इंटू एल को हम एक्सेल बोल रहे हैं ना? हाँ, ओमेगा एल को हम एक्सएल बोल रहे हैं। एक्स एल नहीं है पूरा, एक्स बेस में एल है, बेस में एल है, बेस में। हाँ, तो एक्सएल को कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टर का रेजिस्टेंस, क्योंकि इंडक्टर भी करंट को रोकता है। तो वह है। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक करंट की इक्वेशन आ गई। बोलो। पहली वाली इक्वेशन है और E प्लस E इक्वल्स टू 0, किरचॉफ्स लॉ वाली। उसमें वो माइनस ही नहीं होना चाहिए, अगर एक एंटी नहीं नहीं, क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्लॉकवाइज है। वो तो हम सोच रहे हैं, लेकिन हमें तो खाली ये करना है, हमें तो खाली इतना करना है कि सारे वोल्टेज का सम जीरो करना है। हमें किरचॉफ्स लॉ में, केवीएल में, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल में क्या देखना होता है, इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज प्लस जितने भी वोल्टेज हो सबका सम जीरो रख देते हैं। V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो इंड्यूस ईएमएफ है वो खुद ही माइनस में है। यहाँ डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं हम, केवीएल में डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं, सिर्फ वोल्टेज का सम जीरो। अब जो वोल्टेज होंगे खुद ही अपने आप अपनी वैल्यूज देते जाएंगे। जैसे इस वोल्टेज ने अपनी वैल्यू खुद ही नेगेटिव दे दी, जब इसने खुद ही अपनी वैल्यू नेगेटिव दे दी तो अपने आप यहाँ पे माइनस आ गया। तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं है, तुम खाली एल्जेब्रिक सम करोगे और जीरो लगा दोगे, बात खत्म। याद रखना। इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा, हाँ देखो, सर ई नॉट यूज कर रहे हैं तो आई नॉट यूज नहीं करना चाहिए। आ गया, देखो तुम आ गया, वही जो तुम कह रहे हो वही लिखने वाला हूँ मैं। देखो I इक्वल टू क्या है यहाँ पे, ई नॉट अपॉन एक्सएल है, और एक्सएल क्या है, एक तरीके का रेजिस्टेंस है। ई नॉट क्या है, पीक वोल्टेज है। तो पीक वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं, आई नॉट कह सकते हैं। ई नॉट अपॉन एक्सएल को आई नॉट, क्या बन गया इक्वेशन, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये आ गई मेन इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो, बात खत्म। तो इक्वेशन मिली तुम्हें करंट की, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और वोल्टेज की इक्वेशन मिली E नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम करंट की इक्वेशन क्या लाए हैं, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और वोल्टेज की इक्वेशन क्या थी, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। फिर से हमें वही सारी चीजें करनी है। हम थीटा इक्वल टू 0 रखें, लगाओ दिमाग। अगर थीटा इक्वल टू 0 रखें इसका मतलब ये ओमेगा टी इक्वल टू 0 है। बताओ आई कितना होगा, जल्दी बोलना। इस ओमेगा टी की जगह 0 रखोगे तो आई कितना होगा, 0। बिल्कुल सही। हाँ, बस ये सिखाना है मुझे, कोई 0 बोल रहा है कोई माइनस। तो देखो बेटा, आई नॉट है, साइन है, और यहाँ 0 रख दो तो क्या आ जाएगा, साइन 0 माइनस 90। 0 माइनस 90 मतलब साइन माइनस 90, साइन माइनस 90 आ गया। और साइन माइनस 90 की वैल्यू -1 होती है, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का आई नॉट। बच्चे समझे कि नहीं समझे यार, जल्दी बताओ। समझ गए साइन सर। ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। देखो बेटा, ओमेगा टी की जगह 0 रख दो, साइन 0 माइनस पाई बाई 2 हो गया, इसका मतलब साइन माइनस पाई बाई 2 हो गया। और रूल क्या कहता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर निकाल लो, साइन पाई बाई 2 हो गया, और माइनस साइन पाई बाई 2 कितना, 1 होता है।
तो यहाँ पे क्या आया, माइनस का आई नॉट आया। चलो बात खत्म। बताओ थीटा इक्वल टू 90 रख दो, साइन 90 रखो, 90 माइनस 90 कितना, 0, 90 माइनस 90 0, तो साइन 0 0, तो करंट कितनी, 0। समझते जाना भाई, देखो जबरदस्ती नहीं हुई। थीटा इक्वल टू 180 रखो, चलो आई नॉट थीटा इक्वल टू 180 रखो, तो आई आई कितना, नॉट प्लस का माइनस का, प्लस का आई नॉट प्लस का, प्लस क्योंकि 180 रखोगे, वेरी गुड, तो 180 माइनस 90 90, साइन 90 1, तो इसका मतलब प्लस का आई नॉट। जल्दी से थीटा इक्वल टू 270 रखो, 0 0 बिल्कुल सही। 270 माइनस 90 180, 180 मतलब साइन 180 0, सब कुछ 0, मामला सन्नाटा हो गया 0। और आखिरी में 360 रख दो, माइनस आई नॉट बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि 360 में से 90 गया तो बचा कितना, 270, और साइन 270 की वैल्यू होती है -1, इसलिए माइनस आई नॉट। बात खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं। क्या क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट, क्या सर, ASTC। हेलो, अरे सर, वो साइन चेंज नहीं होता सर, मतलब 2 पाई माइनस 90 हो रहा है, तो सर उसके फिर देखते हैं ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में साइन देखते हैं उस हिसाब से। अरे बेटा वो तो तब देखते हैं जब थीटा पता ना हो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब तो यहाँ तो दोनों वैल्यूज नोन है ना, ये 90 कह रहे हो, ये भी 90 है, तो 90 माइनस 90 0। अब तुम्हें साइन 0 की वैल्यू देखनी है ना डायरेक्ट। 180 कह रहे हो इसको, और ये 90 है, तो 180 माइनस 90 90। अब तो साइन 90 देखना है ना डायरेक्ट। अब क्वाड्रेंट की क्या जरूरत है, अब तो हमें डायरेक्ट वो वैल्यूज देखनी है, 0 90 360 270। चलो भाई यहाँ बताओ जल्दी से, अगर थीटा इक्वल टू 0 तो ई की वैल्यू कितनी, जल्दी जल्दी बोलना। 0 0। थीटा इक्वल टू 90 तो ई की वैल्यू कितनी, E नॉट प्लस ई नॉट प्लस ई नॉट। थीटा इक्वल टू 180 तो ई की वैल्यू कितनी, जल्दी बोलना। 0 थीटा इक्वल टू 270 तो ई की वैल्यू कितनी, जल्दी बोलना। माइनस ई नॉट माइनस E नॉट माइनस ई नॉट, गुड। थीटा इक्वल टू अगर 360 तो ई की वैल्यू कितनी, जल्दी बोलना। 0 0, गुड, बात खत्म। ये सारी वैल्यूज तुमको मिल गई। अब हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने का फिर वही मेथड है। क्या मेथड है भाई, एक लाइन खींचो, थोड़ा बड़ा सा ग्राफ बनाएंगे जो साफ साफ दिखाई दे। पेन नहीं चलता है हमारे घर में कोई भी। चलो भाई देखो, ये है 0, यहाँ लिखा मैंने 90, यहाँ लिखा मैंने 180, यहाँ लिखा मैंने 270, और यहाँ लिखा मैंने 360। यहाँ लिख दिया मैंने आई नॉट और ई नॉट दोनों, क्योंकि दोनों एक साथ बनेगा, आई नॉट ई नॉट। यहाँ लिख दिया मैंने माइनस का आई नॉट, और लिख दिया मैंने ई नॉट माइनस का। समझो, अब स्टार्ट करते हैं। रेड वाला ग्राफ किसका होगा, वोल्टेज का। तो 0 पर 0, 90 पर ई नॉट, 180 पर माइनस ई नॉट, 270 पर 0, 360 तो पर 180 पर 0 था। ओहो 180 पर 0 था, 270 पर -1 था, 360 पर 0 था। ये कोई पॉइंट नहीं है। 0 पर 0, 0 पर 0, 90 पर ई नॉट, 180 पर 0, 270 पर माइनस ई नॉट, और 360 पर 0। इन सबको ग्राफ को मिला दो यहाँ, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। बात खत्म। ये हो गया वोल्टेज का ग्राफ। अब करंट पे आ जाओ जरा। 0 पर कितना है जरा देखना, माइनस आई नॉट। कहाँ लगाऊं मैं 0 पर माइनस आई नॉट, कहाँ पॉइंट लगाऊं मैं, ग्रीन पॉइंट कहाँ लगाऊं? लाइन पर माइनस आई नॉट पे लगाएंगे। नीचे y एक्सिस पर यहाँ लगा दिया माइनस आई नॉट, यहाँ लगा दिया माइनस आई नॉट। 90 डिग्री पर 0 हो रहा है करंट, तो 90 डिग्री पर करंट 0 हो रहा है, यहाँ चल रहा करंट। 180 डिग्री पे प्लस आई नॉट हो रहा है, 180 डिग्री पे प्लस आई नॉट हो रहा है, यहाँ हो रहा है। 270 पर 0 हो रहा है, और 360 पर माइनस आई नॉट हो रहा है, यहाँ हो रहा है। इस ग्रीन वाली लाइन को मिला दो ऐसे करके, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, ये आ गया ग्राफ। तो जो रेड वाला ग्राफ था ये वोल्टेज का था, और जो ग्रीन वाला ग्राफ था ये करंट का था। इसका दूसरा ग्राफ बनाऊंगा।
स्ट्रेट लाइन सर ग्राफ। पर वैसे हम देखें तो ई नॉट और आई नॉट को एक साथ नहीं लिख सकते ना, जो आई वाला है फिर तुम वो मेरी थोड़ा बात नीचे को बनेगा ई से। फिर तुम मेरी बात को नहीं समझे अभी तक। तुम मेरी बात को इसलिए नहीं समझ रहे हो क्योंकि तुम सिर्फ अपनी समझ रहे हो। मैं तुमसे किसने कहा कि जो इस आई नॉट का इस वाले ई नॉट से कोई रिलेशन बता रहा हूँ? मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इंडक्टर के अंदर अगर तुम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तो करंट के साथ रिलेशन क्या मिलता है। दोनों को ग्राफ को एक साथ बनाने का हमारा सिर्फ मकसद ये है कि दोनों आपस में रिलेशन क्या दे रहे हैं, कि कौन फॉरवर्ड है कौन बैकवर्ड है, कौन लैगिंग फॉरवर्ड है कौन लैगिंग बिहाइंड है। हमें सिर्फ वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हमें फेज बताना है, एंगुलर डिफरेंशिएशन बताना है। हमें वैल्यूज नहीं बतानी यहाँ कि बड़ा छोटा इसकी वैल्यू 10 है इसकी वैल्यू 5 है, नहीं, हमें वो नहीं बताना। हमें इनमें खाली फेज डिफरेंस बताना है, एंगल में क्या डिफरेंस है, हमें रिप्रेजेंटेशन करना है खाली। वैल्यूज की बातें नहीं हो रही यहाँ कि वो ज्यादा है और ये कम है, ये बराबर कैसे आ गए ना, किनकी ये भी इसका भी एम्पलीट्यूड इसका बराबर, नहीं, वो नहीं बताना है, वो नहीं बताना है, वो नहीं बताना है। हमें तो यहाँ देखना है कि इनके एंगल में क्या रिलेशन है, कितना फेस किसका, कितना फेस किसका, कितना एंगल किसका, कितना एंगल किसका, वो बताना है, वैल्यूज नहीं बतानी है। तो दिमाग से वो बात निकाल दो कि हम बड़ा छोटा देख रहे हैं, वो दिमाग में मत लाना आप, समझो आप। मान लो वोल्टेज जो है, वोल्टेज का एंगल कितना था, ओमेगा टी था, वोल्टेज का एंगल ओमेगा टी था, ये वोल्टेज चल रहा है ओमेगा टी एंगल पर। अब जो करंट की इक्वेशन आई है वो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 आई है, मतलब वोल्टेज की इक्वेशन के एंगल में से, वोल्टेज के एंगल में से 90 कम। तो बताओ जो इसमें मैं करंट का ग्राफ बनाऊं वो सेकंड क्वाड्रेंट में बनाऊं, फर्स्ट में बनाऊं, थर्ड में बनाऊं या फोर्थ में बनाऊं? 90 माइनस 7, ओमेगा टी माइनस 90। फोर्थ में। अच्छा 90 कम, ओमेगा टी में से 90 कम, इसका मतलब करंट यहाँ बनेगी, यहाँ लिखूंगा करंट 90 पीछे, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, और तुमको यहाँ लिखना पड़ेगा ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये हो गया 90 पीछे। और यहाँ तुम एक चीज देख रहे हो, बताओ वोल्टेज आगे चल रहा है कि करंट आगे चल रही है? पूरे ग्राफ में देखने पे, इसमें और इसमें देखने क्या है, कौन आगे चल रहा है? वोल्टेज आगे है। तो ऐसी चीजों के लिए तुम लिखोगे बढ़िया, यही में से बस मुझे यही सिखाना था, मुझे ये नहीं बताना था कि वोल्टेज बड़ा है, नहीं, मैंने ये नहीं सिखाना था कि करंट छोटी है, नहीं, मुझको तो ये सिखाना था आगे कौन चल रहा है, एंगल किसका ज्यादा है, फेज डिफरेंस किसके क्या है। हमें तो बड़ा छोटा नहीं सीखना है, हमें तो एंगुलर रिलेशन सीखना है जो हम सीख रहे हैं। यहाँ लिखना पड़ेगा वोल्टेज इज लैगिंग फॉरवर्ड टू द करंट, बात खत्म। कि वोल्टेज इज लैगिंग फॉरवर्ड टू द करंट, वोल्टेज करंट से लैगिंग फॉरवर्ड है, मतलब आगे आगे है एंगल के अंदर। ये था टॉपिक, कौन सा? ये टॉपिक था एसी थ्रो इंडक्टर। क्या तुम लोगों को ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आया या नहीं आया? यस और नो यार। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा आया? फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आया? सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक 60 डिग्री है, यहाँ पर एक लाइन 60 डिग्री है, मैं तुमसे कहूं कि 60 माइनस 90 करो, दूसरी लाइन बनाओ जो 60 माइनस 90 हो, बताओ वो कहाँ बनाओगे? 60 माइनस 90, 60 माइनस 90 का मतलब माइनस 30, माइनस 30 का मतलब क्या, नीचे की तरफ बनेगा, यहाँ बनेगा ऐसे, क्योंकि क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज सारी चीजें प्लस और क्लॉक वाइज सारी चीजें माइनस होती हैं। तो 60 तो ये खुद, 30 नीचे, तभी तो हुआ 60 माइनस 90 माइनस का 30, तो ग्राफ नीचे आ गया। इसीलिए ओमेगा टी था ये, और ओमेगा टी में से 90 कम माइनस नीचे आएगा, नीचे, तो माइनस 90 नीचे आ गया। समझो बात, समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ। आ गई सर। सर क्लियर? तो कहने का मतलब क्या हुआ? हाँ बोलो। जो आपने एंगल लिखा है ग्राफ में ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, वो पूरा एंगल तो 90 डिग्री है ना? यहाँ पे कौन सा एंगल है? यहाँ पे ओमेगा
टी है एक्स एक्सिस से। क्या चीज फिर बोलो। यहाँ पे तो ओमेगा टी एंगल है ना एक्स एक्सिस से। हाँ देखो यहाँ है, यहाँ पे ओमेगा टी है। देखो ये वोल्टेज कितने एंगल पे जा रहा है, वोल्टेज जा रहा है ओमेगा टी एंगल पे, और ओमेगा टी से 90 पीछे। इस वाली लाइन से, इस वोल्टेज की लाइन से 90 पीछे आओ तुम, यहाँ पर 90 पीछे, क्योंकि करंट का एंगल क्या था, ओमेगा टी माइनस पाई/2 का करंट का एंगल था ये। तो ये पूरा 90, तो कह सकते हैं कि ओमेगा टी माइनस पाई/2, यहाँ से यहाँ तक का एंगल, यहाँ से यहाँ तक का एंगल समझ लो। ये तो खाली मैंने बना दिया यहाँ, ये तो पूरा 90 होगा, तो ये ओमेगा टी माइनस 90 यहाँ पर होगा, ओमेगा टी माइनस पाई/2। मतलब ठीक वोल्टेज है और ना? करंट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है ना। वो 90 है, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल 90 है, और ये वाला एंगल छोटा सा, ये छोटा सा एंगल, ये ओमेगा टी माइनस 90 है, पाई/2 है। ठीक है सर। ठीक है ना, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं। तो आज हमने यहाँ पे खत्म करते हैं। एसी थ्रू आर सीखा हमने, वोल्टेज लेके चलो करंट की इक्वेशन लाओ, दोनों के बीच में ग्राफ बनाओ। यहाँ पे वोल्टेज और करंट सेम रास्ते पे चलते थे, सीख लिया। एसी थ्रू एल में सीखा तुमने, वोल्टेज की इक्वेशन लेके चले, करंट की इक्वेशन लाई, यहाँ पे केवीएल लगाया, किरचॉफ वोल्टेज रूल, फिर हमने इसको सीख लिया। सीखने के बाद इसका टेबल बनाया, इसका ग्राफ बनाया। हमने देखा कि वोल्टेज आगे चल रहा है 90 डिग्री, तो वोल्टेज लैगिंग फॉरवर्ड टू द करंट 90 डिग्री। तुम चाहो तो यहाँ भी लिख दो 90 डिग्री, बात खत्म। चलो बच्चे। सर हाँ बोलो। सर मुझे ग्राफ से दोबारा समझा दो। कौन सा ग्राफ से, ऊपर वाले ग्राफ से इस वाले ग्राफ मेरा से? छूट गया। हाँ कहाँ थे? सर बाद में बताऊंगी। चलो, तो ये ग्राफ समझ में नहीं आया बिल्कुल भी, ये वाला? सर मेरा यहाँ से छूट गया। कोई नहीं, ये टेबल जो बनाया वो समझ में आ गया? हाँ अरे रिकॉर्डिंग देख लेना आराम से। देखो, तो ये टेबल समझ रिकॉर्डिंग में आ गया। भेज। देखो ये टेबल समझ में आ गया। टेबल समझ में आ गया तो फिर देखो यहाँ पे सबसे पहले वोल्टेज का ग्राफ बनाया, वोल्टेज का। तो देखो कितना है, थीटा इक्वल टू 0 पर ई की वैल्यू वो 0 वैल्यू है, के लगा हिसाब दिया, से बना लिया। बन गया। फिर इसी तरीके से करंट के हिसाब से बना लिया, थीटा इक्वल टू 0 पर करंट कितनी, हाँ। माइनस साई नॉट है, इसे आप लगा दिया। अब इस ग्राफ में देखो वोल्टेज तो 0 से शुरू हो रहा है, करंट माइनस आई नॉट से शुरू हो रही है, इसका मतलब वोल्टेज 90 डिग्री आगे है, करंट 90 डिग्री पीछे है। तो यहाँ पे फेज में क्या है, मैंने बोला कि जो करंट है वो 90 डिग्री पीछे है, फेज में वोल्टेज 90 डिग्री आगे है। उसी का मैंने जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया, फेजर ग्राफ, तो क्या देखा, वोल्टेज का जो एंगल है ओमेगा टी है, कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला, वोल्टेज का एंगल ओमेगा टी, और करंट का एंगल क्या है, ओमेगा टी माइनस 90 है। तो जो करंट होगी वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलेगी, तो 90 डिग्री पीछे आ गई। तो ये एंगल कितना आया, ओमेगा टी माइनस पाई/2 या ओमेगा टी माइनस 90 आया। तो अभी भी देख रहे हैं वोल्टेज 90 डिग्री आगे है और करंट 90 डिग्री पीछे है, इसीलिए मैंने लिखा वोल्टेज इज लैगिंग फॉरवर्ड टू द करंट 90 डिग्री। वोल्टेज इज लैगिंग फॉरवर्ड, आगे आगे चल रही है करंट से 90 डिग्री। दो ग्राफ है, देखो ध्यान से। यस सर, ओके क्लियर? तो यस। चलो बहुत बढ़िया।